आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का हम अति महत्वपूर्ण सेशन। साथियों, ये वीडियोस ही बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम समय में हम कोशिश करेंगे इस वीडियोस को भी ख़त्म कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है। वर्गीकी का पिता लिनियस है। ठीक है, वर्गीकी का पिता है। अनुवांशिकी का जनक है ग्रेंगर मेंडल। ठीक है, कवक के ज्ञान को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका विज्ञान का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका विज्ञान का खोज। ठीक है, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेटस ने इसका खोज किया था। ठीक है साथियों, अब आइए डिजीज देख लेते हैं। डिजीजेज कॉज बाई बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु से जो रोग होने वाले हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रिक पहले देख लेते हैं। ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थेरिया, त से हो गया टाइफाइड, का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टेटनस, का से हो गया लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया न्यूमोनिया और है से हो गया हैजा। ये सारे रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, आइए कवक के द्वारा जो रोग होते हैं देख लेते हैं। इसका ट्रिक है, कवक एक गंदा खाद है। एक से हो गया एक्जिमा, ग से हो गया गंजापन, दा से हो गया दाग, खा से हो गया खाज और खुजली, द से हो गया दमा। ठीक है, तो ये कवक से रोग होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉज बाई वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग। इसका ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइछे यानी कि पीछे छोड़ गई। ठीक है, रे से हो गया रेबिस, ख से हो गया खसरा। ठीक है, ह से हो गया हार्पिज, मे से हो गया मेनिंजाइटिस, ही से हो गया हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, जे से हो गया चेचक यानी कि छोटी माता, छो से हो गया छोटी माता, डेंगू बुखार, गला गोंद, इन्फ्लुएंजा। ये सारे रोग होते हैं आपका वायरस से। ठीक है, आइए जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं। जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों के अध्ययन को हम अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन को अध्ययन को और अर्थियो ऑर्निथोलॉजी होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं। पीसीकल्चर मछली पालन को। कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ओलेरिकल्चर सब्जी पालन से संबंधित है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। जैसे कि काऊ का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिगस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। मेढक का राना टिग्रिना। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। वीट का यानी कि गेहूं का ट्रिटिकम एस्टियम। राइस यानी कि चावल का ओरिजा सत्विया। सरसों का ये रासायनिक नाम है ब्रासिका कैंपेटेरिस। ठीक है, विटेकर ने 5 किंगडम में बांटा। वो थे मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमालिया। जीवाणु की खोज लुवेन हॉक ने किया था 1675 में। अमीबा और यूग्लेना ये प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। ब्रायोफेटस ये इसमें शैवाल और जिम्नोस्पर्म आते हैं। एनिमालिया में तिलचट्टा आते हैं, स्टारफिश आते हैं, मछली आती है, और जितने भी पक्षी होती है एनिमालिया ग्रुप में आती है। राइबोजियम ये नाइट्रोजन को निर्धारण करता है। लाइकेन कवक और शैवाल का बना होता है। अलगी के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में बीज पाया जाता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में टीडा, मधुमक्खी, झींगा, बिच्छू, मकड़ी ये आते हैं। सरीसृप इसके 4 जो हार्ट चेम्बर होते हैं 4 होते हैं। हृदय का कोष्ठ जो 4 होते हैं। एविस इसके भी हृदय 4 होते हैं। लांबा और ऊंट को छोड़कर सब में लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक में नहीं पाए। लांबा और ऊंट को छोड़कर लाल रक्त केंद्रक में नहीं पाया जाता है। कोशिका के बारे में देखते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। अमीबा पारामिशन एक कोशीय जीव होते हैं। मेढक, केंचुआ बहुकोशीय जीव होते हैं। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन के स्राव गोल्डी बॉडी में होती है। ठीक है, लाइजोसोम सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघात की थैली। गुणसूत्र का प्रयोग वेल्डेयर ने किया था। ठीक है, डीएनए का जो फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। वाटसन और क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आरएनए ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। जाइलम ये पौधे में पानी का संचरण करते हैं। फोम पौधे में भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, सेव और नाशपाती का खाने वाला भाग पुष्पाषण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ये हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में
कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करके इसमें ऑक्सीजन उत्पादन के रूप में बाहर निकलता है। स्टोमेटा, इससे पत्तियां जो होती हैं श्वास लेती हैं स्टोमेटा से, ठीक है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कान में 6 हड्डियां होती हैं, पसलियों में 24, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी कान की हड्डी होती हैं स्टेपी बोलते हैं। टेंडन, ये मसल को बोन्स के साथ जोड़ता है। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। अधिकतर पाचन क्रिया छोटी आंत में होती है। यकृत एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। पित्तरस का पीएच मान 7.8 होता है। लैक्टोज, ये इसका काम है ग्लैक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में भोजन संचय भी करता है। मैरमस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था, FUNK, फंक। आइए कुछ विटामिन और रोग देख लेते हैं। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इससे रतौंधिक होता है, ठीक है, बौनापन भी होता है। विटामिन B1 थायमिन, इसका रासायनिक नाम है बेरी रोग होता है। विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन, डर्मेटिस और ग्लासिटिसिस रोग होता है। विटामिन B4 निकोटिनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है त्वचा और सूखापन इसके कारण होता है। विटामिन B10 फोलिक अम्ल बोलते हैं, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 साइनोक्लोबिन, मेरुदंड कमजोर हो जाता है। विटामिन C स्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम स्कर्वी और मसूड़ों का फूल जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरोल, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E टोकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम है प्रजनन की शक्ति में कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। एनीमिया रोग खून की कमी से होता है। एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाए जाते हैं। ब्लड का pH 7.4 होता है। RBC, इसकी औसत आयु 120 दिन और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स में भारी कमी हो जाती है। रक्त का जलीय भाग प्लाज्मा होता है। वर्ग O, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है O, ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है, डोनर। नेक्स्ट है AB सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं। RH फैक्टर लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में खोजा। मनुष्य के हृदय 4 कोशिकीय होते हैं, ठीक है। पेसमेकर द्वारा हृदय स्पंदन नियंत्रित किया जाता है। हृदय एक बार में 70 से 72 बार धड़कता है। धमनियां हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों तक। धमनियां का जो कार्य है हृदय से ब्लड को सर्कुलेट करना। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आदमी का 120/80 होता है। नेफ्रॉन ये फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं वो आपके हैं पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी होते हैं। नेक्स्ट है डायलिसिस, किडनी खराब होने पर डायलिसिस होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। ECG, इससे हृदय की गति, थोड़ा साथियों राइटिंग में मिस्टेक हो गया है लेकिन आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। हृदय की गति मापते हैं। EEG से मस्तिष्क का विकार मापते हैं, ठीक है। संक्रात्मक रोग वैसे रोग हो जाते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है, जैसे कि क्षय रोग, हैजा रोग, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन होता है। मनुष्य में 24 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 24, ठीक है। पुरुष लिंग के लिए उत्तरदायी होता है, लिंग के निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी होते हैं। मनुष्य में टोटल 24 जोड़े 48 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 24 पेयर हो गए, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो जब आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल पर लाइक करें, शेयर कर दें इसको और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करवाएं। धन्यवाद आप सभी का। अगर कुछ वीडियोज़ में मिस्टेक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, हम उसको सुधार करके कमेंट को ऊपर पिन कर देंगे। अगर मुझसे कोई गलती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी के लिए। मैं साथियों बस ये मेरा कोशिश रहता है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, कम समय में आपका पूरा रिवीजन करा दें और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो ज़रूर हमें अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।